अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। बर्ड फ्यूजन में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हमारे एक मेहमान हैं तला अहमद रहमानी साहब, जो कि फैंसी बर्ड का कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं। तो इनसे हम कुछ बातें करते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं। ये इंटरव्यू ख़ासकर नए काम करने वाले जो हैं हमारे फैंसियर, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम तला भाई से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला भाई। वालेकुम अस्सलाम। तला भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं तारिक भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तला भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो काम है फैंसी बर्ड का, इसमें आप कैसे आए? बाज़ लोग कहते हैं हम इत्तफ़ाक़न आ गए या मुझे बचपन से शौक़ था। आपके साथ कैसे मामला थे जो आप इस फील्ड में आए? तारिक भाई, सबसे पहले तो ये बात है क्योंकि ये फील्ड में मैं कोई 2015 से हूँ। उस टाइम पे लोग मेजॉरिटी कारोबार की हैसियत से नहीं करते थे, आपका शौक़ की तरीके से करते थे। मैं भी आया था एक बर्ड लवर के हिसाब से, बजरी वगैरह कॉकटेल ये सब ब्रीड कराई, सब कुछ करी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ कारोबार के अंदर टर्न हो गया है, क्योंकि वो उसमें मसरूफियात या फिर कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हुआ, तो उसके बाद सब छोड़ छाड़ के हम परिंदों में ही लग गए। और अब माशाल्लाह से कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि म्यूटेशंस हो या फिर आपकी डव्स हो, उनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अबूर हासिल है। और इसी के साथ साथ ट्रेडिंग है, छोटी मोटी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तला भाई, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो फैंसी बर्ड का कारोबार है, इसमें कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं जिससे लोग कारोबार करते हैं? जैसे एक आम बंदे को कुछ मालूमात नहीं है, तो उसको आप कैसे बताएंगे कौन कौन सी बर्ड रखना चाहिए, कौन कौन सी बर्ड अच्छी हैं जो आपको अच्छा कारोबार दे सकती हैं, अच्छी अर्निंग दे सकती हैं? तारिक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल मैं न्यू फैंसियर के अंदर ये देख रहा हूँ कि हर कोई कारोबार की नीयत से आ रहा है। देखिए, जब हम कोई कारोबार करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी सारी चीज़ें प्लस माइनस सब कुछ देखते हैं। अच्छा, इसमें मसला ये आ रहा है, आपका अल्लाह भला करे, बर्ड्स के अलावा कोई भी रिलेटेड फील्ड हो, लोग पहले जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, 3-4 साल का कोर्सेज करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। बर्ड्स वाली चीज़ ऐसी है कि लोग कोई भी आ रहा होता है, वो छूटते ही बोलता है भाई क्रिम्नो दे दो, डेकिनो दे दो, पेल पैलो दे दो, पाई डव दे दो। भाई अगर आपने क्रिम्नो रखना है तो पहले लवबर्ड को ब्रीड तो करा लो आप। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हो तो कारोबार में देखिए नफ़ा नुकसान दोनों होता है, और जब तक कारोबार में नुकसान नहीं होएगा आपका कारोबार जायज़ नहीं होएगा, हलाल नहीं होएगा, जो मेरा मानना है। अच्छा, अब इसी के साथ हम अगर देखें, लोग पाइड डफ के अंदर आ रहे हैं। डायमंड पाइड का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, सिल्वर पाइड है, ब्लू पाइड है, रेड पाइड हो गया। बहुत सारी पाइड के डफ के अंदर भी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है। लेकिन डफ ब्रीड कराने से पहले बेहतर ये है कि हम कॉमन डफ के पीछे चले जाएँ। आज लोग 4 जोड़े डालने की बात करते हैं और चारों के चारों बोलते हैं भाई मुझे डायमंड पाइड मिल जाए, या तो मैं लाख रुपए से शुरू कर लूँ या मैं 2 लाख के बर्ड ले लूँ। तो भाई देखिए, बर्ड्स कोई भी ख़रीद सकता है। असल बात होती है बर्ड्स ब्रीड कराना, उसको संभालना, उसको केयर करना। जब तक आप उसको संभाल नहीं सकते, केयर नहीं कर सकते, उस वक्त तक मेरा मशवरा है कि आप महंगे बर्ड्स पे, फैंसी बर्ड्स पे ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी तरीके से आपने ब्रीफ किया। चलो भाई, आजकल हम एक नाम सुन रहे हैं, लव बर्ड लव बर्ड लव बर्ड। जिसको देख रहे हैं लव बर्ड का पागलपन, एक भूत सवार है लोगों के ऊपर। लव बर्ड क्या चीज़ है और कहाँ से शुरू होती है? क्या कीमतें इसके स्टार्ट में होती हैं? यानी चीप इसका पेयर कितने का मिल जाता है और मैक्सिमम कहाँ तक इसके रेट जाते हैं, और इसका फ्यूचर क्या है लव बर्ड का? जी तारिक भाई, लवबर्ड का अगर देखा जाए तो लवबर्ड मेरे ख़्याल से मेरे होने से पहले से चल रहा है और लोग ब्रीड करा रहे हैं। पहले ही होता था कि सिर्फ फ़िशर की, ग्रीन फ़िशर की बात होती थी या लुटिनो लवबर्ड की बात होती थी। आज से अगर हम कोई 20-22 साल पहले जाएँ तो 2015 के अंदर, 2004 में फ़िशर का मैंने भी सुना है कि हाँ जी 5,000 रुपये का जोड़ा था, और लुटिनो का 10,000 12,000 रुपये का जोड़ा था। तो एक डेफिनेटली जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम, तो उसका रेट अच्छा होता है। अब ऐसे ऐसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है तो लोग इससे हट के और आने वाली जो नई म्यूटेशंस हैं उसके ऊपर जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको हर दूसरा बंदा लवबर्ड की बात कर रहा होता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आ जाती है बेसिक, जो हमारी बेसिक बर्ड है वो हो गया नॉन रिंग के अंदर हो गया लवबर्ड हो गया, लुटिनो है, कलर लवबर्ड है। इसी के साथ साथ रिंग बर्ड के अंदर फिशर, ब्लू पर्सनाटा हो गया आपका। ये बेसिक बर्ड हैं, और मैं यही कहूँगा कि पहले आप ये लीजिए, ब्रीड कराइए और इनके ब्रीडर जोड़े संभाल के रखें। फिर उसके बाद जब आप एक सीज़न निकाल लें, पूरा 4 मौसम देख लें, 1 साल कम अज़ कम आपके पास बर्ड सर्वाइव कर रहा है, तो आप महंगे से महंगा बर्ड डाल दें। आप यकीन माने इसमें 50-50 लाख के पेयर आते हैं, मैं बोलूँगा वो भी डाल दें। लेकिन अगर आपने तजुर्बा ख़ुद गेन नहीं किया तो फिर मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप उसमें 50,000 का भी जोड़ा डालें।
अच्छा होता क्या है, देखें आपके पास मैं आया हूँ, आपका इन्वायरमेंट अलग है, मेरे घर का इन्वायरमेंट अलग है, हर जगह का हर एरिया का अलग है। और अब अगर हम बात करें तो कराची का तो एक अलग ही वेदर चल रहा है कि पता चलता है सफूरा में बारिश हो रही है और शमसी सोसाइटी में धूप निकली हुई है। पता चलता है नाज़ाबाद पूरा भीग चुका है और आपका औरंगी की तरफ कुछ है ही नहीं, वहाँ पे धूप से लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस वक्त तो हम शहर की एक वेदर की बात नहीं कर सकते, तो हम कैसे बोलेंगे कि जो बर्ड जिस तरह आपके घर में ब्रीड करे इसी तरह मेरे घर में ब्रीड करे। और बर्ड्स के ब्रीड के लिए वेदर, इन्वायरमेंट, माहौल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल तो सही। इसको हम तजुर्बे से ही गेन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने घर पे पहले कुछ सस्ते बर्ड लेके ब्रीड कराएं। नहीं तो अगर आपकी है सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, आप अगर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो लीजिए सरकार, लेकिन जीना मरना दोनों होता है लव बर्ड के अंदर, बिल्कुल। ये चीज़ है। अच्छा तलहा भाई, जावा के बारे में कुछ बताइए। जावा एक, मैंने जो उसके बारे में सुना है कि बहुत ही प्यारा, बड़ा बेहतरीन बर्ड है। कारोबारी लिहाज से ही बहुत अच्छा है, अगर अच्छी ब्रीड करे वो। उसके बारे में कुछ बताएं, उसके कुछ टिप्स के बारे में कुछ बता दें कि वो अच्छी ब्रीड करे, क्योंकि जावा रखकर लोग थोड़े से कुछ परेशान हो जाते हैं, वो सही ब्रीड नहीं कर पाती, हर कोई इसकी ब्रीड सही ले नहीं पाता। आप क्या कहते हैं जावा के बारे में? जी तारिक भाई जावा नो डाउट माशाल्लाह से बहुत अच्छा बर्ड है और बहुत अच्छी ब्रीड करता है। अब मसला ये आ जाता है कि हम लोग, ये जो काम है ना बर्ड्स का, ये है पेशेंट का काम, सब्र का काम। कोई बोलता है यार जावा 8 महीने में ब्रीड करता है, कोई 12 महीने में ब्रीड करता है। आपके पास माशाल्लाह से जावा लगी हुई है, आप यकीन माने आपका घर का जो पट्ठा निकलेगा ना वो आपके पास 7 महीने में ब्रीड कर जाएगा, क्योंकि वो उसी माहौल में, इन्वायरमेंट में रहा है। मैं अपने घर से 12 महीने का आपको मिच्योर पेयर भी ला के दूँगा ना, तो आपके पास वो ब्रीड में आने में मज़ीद 3 महीने लगा लेगा। यानी कि मेरे घर का बर्ड आपके घर पे 15 महीने में ब्रीड कर रहा है और आपके घर का बर्ड 7 से 8 महीने में ब्रीड कर रहा है। असल देखा जाता है उसकी एज प्रॉपर है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो हमने दिया हुआ है, क्योंकि जावा एक नहाती बहुत है और वो नेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये 2 चीज़ें बेसिक हैं। लोग जावा रख लेते हैं इंडोर भी आउटडोर भी, लेकिन जहाँ उन्होंने नहाना शुरू किया उसमें वॉर्म्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हो जाते हैं तो लोग डिस्टर्ब होते हैं और हटा देते हैं। भाई देखें वो चिड़िया है, बर्ड है, उसका तो नेचर ही यही है, राइस बर्ड है, वो नहाएगी नहीं, चावल नहीं खाएगी तो कैसे ग्रोथ करेगी, ये चीज़ है। और बाकी जावा का मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह से जावा अगर किसी दोस्त के पास प्रॉपर ब्रीड कर रहा है, आज माशाल्लाह से उसके पट्टे हम जाल रेट पे जो ख़रीदारी है 3000 3,500 की है, लेकिन अगर ये पट्टा 1000 रुपये पे भी बिके और वाइट जावा ब्रीड कर रहा है तो भी आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट में ही है कि जावा की माशाल्लाह से ऐसी ब्रीड है अगर ब्रीड कर रहा है तो। और अगर ब्रीड नहीं कर रहा तो भाई वो 3000 का जोड़ा हो या 3 लाख का या 30 लाख का, वो सिर्फ शो पीस है और शो पीस कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद दिल बदल जाता है और वो हमारे शोकेस से हट जाता है। ब्रीड करती हुई चलती हुई चीज़ सदाबहार है और हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरीके से आपने ब्रीफ किया। टाइम शॉर्ट है, वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो शॉर्ट जवाब दीजिएगा तलहा भाई, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। घबरा जाते हैं और सही ब्रीड नहीं कर रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। है इन सब का एनवायरनमेंट अलग होता है, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें इनकी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अगर हम वो बेसिक इनकी पूरी कर दें तो यकीन माने कॉकटेल बजरी से अच्छा ब्रीडर है। बजरी आपका बच्चे सेल करने के बाद अंडों पे आता है, कॉकटेल में लिटरली जो फार्म मैं देख रहा हूँ मैं उनको हिदायत कर देता हूँ, जिस दिन जोड़ा दोबारा अंडे दे जाए बच्चे आप बॉक्स से बाहर निकाल देना, नहीं तो ये बच्चे मार देगा। कॉकटेल की ऐसी ब्रीड है कि बच्चा सेल्फ होने से पहले पहले दोबारा लेंग पे आ जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर चलती है। लेकिन बस वही बात है, कॉकटेल जो है वो साफ दाना बारीक दाना खाएगा, चना उसके लिए मस्त है, बॉयल एग मस्त है। ये बेसिक चीज़ें आप पूरी करेंगे तो नो डाउट वो भी ब्रीड करेगा खैर के साथ। मेल फीमेल है, कुदरती माहौल हो, क्योंकि अल्लाह की एक शान है, जब मेल फीमेल मिलेंगे तो डेफिनेटली नस्ल आगे बढ़ती है, चाहे वो कोई सा भी बर्ड हो या कोई भी जानदार चीज़ हो। तलहा भाई, बाज़ दफ़ा लोग जो हैं छोटे बर्ड्स को पसंद नहीं करते, वो बड़े बर्ड्स का कारोबार करते हैं, जैसे मकाओ है, काकाटू है, सनकनोर है। तो मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था बड़े बर्ड्स का काम करने का, तो शॉर्टली बताइए इनके बारे में, इनका काम करना कैसा है?
जी तारिक भाई देखें, बड़ा बर्ड्स हो गया आपका, मकाओ वगैरह, ग्रे पैरेट, ये भी नो डाउट बहुत अच्छा है। इसके अंदर ये होता है मेजॉरिटी जो एज ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि देखें जब बिज़नेस कोई कर रहा होता है तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के हवाले से देखें तो आपका मकाओ, ग्रे पैरेट बेहतरीन है, लेकिन जब हम कंपेरिजन करते हैं लव बर्ड से या एटलीस्ट जावा से, और हम इनका रिज़ल्ट देखते हैं, रिटर्न, इनकी अर्निंग देखते हैं, तो डेफिनेटली फिर हर कोई यही बोलता है कि यार मैं मकाओ का एक 6-7 लाख रुपए का जोड़ा लूँ, उसके अंदर मेरा कॉकटेल का 100 जोड़ों का सेटअप बन जाएगा, उससे मैं ज़्यादा अर्निंग ले लूँगा। मेहनत ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन ये है कि फिर अर्निंग भी ज़्यादा ही होती है। तो ये चीज़ है, चलती हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है। पाकिस्तान का वेदर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कोई भी बर्ड हो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत अच्छी ब्रीड है और बाहर के ममालिक के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूवर्स, आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। तलहा भाई के हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि वो हमारे इस चैनल में आए और हम इनसे, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।